फिल्मी सितारे, इनसे जुड़ी है आम इंसान की जिंदगी। खासकर हिंदी फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियों का हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी पर काफी असर है। अक्सर लोग इनकी नकल करते हैं, मगर नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए। तीर्थानंद राव ऐसे ही अक्लमंद कलाकार हैं जो नाना पाटेकर की गजब की मिमिक्री करते हैं। बता इसमें हिंदू का खून कौन सा और मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता साला फर्क होता? हाँ, अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बप्पा मोरिया काय को नाचता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना वबारिक वसल्लम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया है? एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाइज कर देता है। क्या गिरे साला, एक मच्छर आदमी को जिड़ा बना देता है। ऊंची दुकान फीका बिकदान, खद्दर की लंगोटी चांदी का बिकदान, 100 में से 80 पे मांग, फिर भी मेरा भारत देश महान। क्या बात है, आपके मुंह से भी शायद यही शब्द निकला होगा, क्या बात है। जी हाँ, तीर्थानंद राव, जिन्हें लोग प्यार से केटी नाना या फिर नाना पाटेकर भी बोलते हैं। मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर विरार उपनगर में तीर्थानंद का आशियाना है। पहले जहां विरार की पहचान सिने स्टार गोविंदा से थी, अब इनसे है। गरीब परिवार में जन्मे तीर्थानंद का जिंदगी के प्रति हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है। दूसरों के उतारे कपड़े पहनकर स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लॉटरी बेचकर परिवार का सहारा बने। संघर्ष के दिनों में कई रात उन्होंने भूखे गुजारे, वड़ा पाव खाकर दिन गुजारे, मगर हिम्मत कभी नहीं हारी। केटी कहते हैं कि जब उन्होंने जवानी में कदम रखा तो चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आई। लोगों ने कहा, तू तो बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह दिखता है। खुद को आईने में देखा, महसूस किया, लोग ठीक कहते हैं। बस फिर क्या था, नाना पाटेकर की उस समय की तमाम छोटी बड़ी फिल्में देख डाली और शुरू कर दिया नाना पाटेकर की नकल करना। मैं हूँ नाना पाटेकर के दोनों को फर्स्ट कॉपी हूँ मैं, भगवान का दिया सब कुछ है। दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, सिर्फ औरत नहीं है। देखा क्या हम लोग जेरोक्स कॉपी है, एकदम ताजा वाला एकदम यही है असली फर्स्ट कॉपी। जब भी गूगल पे सर्च मारना फर्स्ट कॉपी नाना पाटेकर। पहले परिवार के सदस्यों, फिर दोस्तों और पड़ोसियों को तीर्थानंद नाना पाटेकर की नकल कर मनोरंजन करने लगे। आत्मविश्वास आया तो स्टेज शो करने लगे। इस तरह उनकी गाड़ी चल पड़ी। देश ही नहीं, विदेश में भी तीर्थानंद स्टेज शो करने लगे और साथ ही फिल्मों में भी किस्मत आजमाने लगे। तीर्थानंद कहते हैं कि अब तक हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती सहित 7 भाषाओं में काम किया है। मेरी फिल्में हैं, मैंने वंस अपॉन टाइम पार्ट 2 दोबारा में एक 45 सेकंड का एक रोल किया था, सिक्योरिटी गार्ड का। मैंने ग्लोबल बाबा फिल्म की थी, जिसमें मैं अभिमन्यु और पंकज त्रिपाठी के साथ कंटिन्यूटी में था, लेकिन मेरे बहुत सारे सीन काट दिए। तो मेरे ख्याल से उसमें मैं थोड़ा बहुत कहीं दिखा हूँ। मिड डे में भी उस पब्लिसिटी आई थी जिसमें मेरा फोटो था उनके साथ। और मैंने 8 भाषा में वैसे काम किया हुआ है। 8 भाषा में एज ए लीड किया, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नाडा, मारवाड़ी, भोजपुरी, ऐसे 8 भाषा में मैंने अभी तक लीड रोल किया है, जिसमें मैं हीरो, सेकंड हीरो या कॉमेडियन, मेन कॉमेडियन या मेन विलन, इस टाइप की भूमिका मैंने की है। और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मुझे अभी मेरी हिंदी फिल्म रिलीज पे है पाव भाजी, जिसमें मैं सेकंड विलन में रोल किया हूँ। मैंने ये पूरे बाल मैंने पूरे बोलते हैं ना ट्रेन किए, यहाँ तक तो मैंने टकला किया हुआ है, क्योंकि उस मूवी में मैं एक इंस्पेक्टर का रानी का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो 47-45 एज का है और बहुत टफ है और नेगेटिव शेड से पूरा वो उसका कैरेक्टर। और फिल्म की हीरो है एहसान शंकर, जो मशीन फिल्म आई थी अब्बास मस्तान के लड़के की, उसमें जो सेकंड हीरो थे, जो लास्ट में जिंदा रहते, वो हीरो एहसान शंकर है। और हमारे प्यारे
डायरेक्टर अशोक कोंडके जी, जिनका मैं एहसान नहीं भूलना चाहूँगा, जिन्होंने सिर्फ एक हिंदी अभिनेत्री है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ हमारे में छोटी सी अनबन हो गई है जिस वजह से मैं उनसे आजकल बात नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा नाम वहाँ सजेस्ट किया और वो मुझे फिल्म मिली पाव भाजी, जिसके अशोक कोंडके जी ने मुझे उस कैरेक्टर के लिए फाइनल किया। और अभी ये फिल्म के 2 पार्ट में रिलीज हो रही है। इसका फर्स्ट पार्ट में मेरे मूवी में 5 सीन है क्योंकि मेन विलन कोई और है और मैं सेकंड विलन हूँ, इंस्पेक्टर राणे का कैरेक्टर किया हूँ, और पार्ट 2 में मैं मेन विलन लॉन्च हो रहा हूँ। लेकिन ये मूवी मेरी लाइफ का एक अलग एजेंडा रहा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टर साहब ने, अशोक कोंडके जी ने खुद भी बोला हुआ है कि इस फिल्म के बाद नाना जी तुम्हारी जो तीर्थानंद राव जी, आपको जो लोग नाना के नाम से बोलते हैं, नाना है नाना नाना करते हैं, तो वो एक आपकी इमेज अलग हो जाएगी और आप दुनिया में बोला ना, आज इसके बाद आपको लोग तीर्थानंद राव के नाम से जानेंगे। खुद नाना पाटेकर भी तीर्थानंद के काम की प्रशंसा कर चुके हैं। नाना इन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, जबकि नाना पाटेकर के बेटे मल्हार तीर्थानंद को भाई मानते हैं। कॉमेडी सर्कस के साथ साथ कई कॉमेडी सीरियल में अपनी कॉमिक टाइमिंग की प्रतिभा दिखा चुके हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी इनकी कला के कायल हैं। अब तक के सफर से तीर्थानंद राव खुश हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि भगवान उन्हें सब कुछ देगा, दौलत, शोहरत, इज्जत। मैं इस इमेज से निकल जाऊँ, नाना की इमेज से निकल जाऊँ और एक अपना एक इमेज बनाऊँ, जैसे इरफान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है आज की डेट में, नसरुद्दीन शाह है जो हमारे आइडल है, अमरीश पुरी साहब है जो मेरे आइडल है, मनोज कुमार जी जो हीरो थे वो देशभक्ति टाइप का कुछ करते थे, तो मेरे अंदर देशभक्ति का मुझे। और हाँ, मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाता हूँ तो मैं एक छोटी सी संस्था खोलना चाहूँगा जिसमें मैं ये भी जितने भी माँ बाप को बच्चे लोग रोड पे छोड़ते थे उनको मैं अपने उस आश्रम में रखकर उनकी सेवा करना चाहूँगा। मेरा बुढ़ापे का एक लक्ष्य है कि मैं उन माँ बाप की सेवा करूँ जिनके बच्चे उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि माँ बाप से लोग कैसे इतना रूठ जाते हैं। माँ बाप है, अगर अपने से नाराज हो जाते कोई बात नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनकी प्रॉपर्टी ले लो, सभी ले लो और उनको रोड पे छोड़ दो। क्योंकि एक हमारे घर में एक बीवी आ जाती जिसके बोलते ना, जिसके जो हमें कठपुतली की तरह नचाती है और हम उस जैसे नाचते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हम भी एक टाइम के बाद, एक जमाने के बाद हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। तब अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ये हरकत करें तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए मैं भगवान से हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूँ और कोई गलती हो गई हो तो सभी दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।